हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, मैं आपके 9th क्लास के टॉपिक को आगे फिर से कंटिन्यू करते हुए आ गया हूँ एटॉमिसिटी को लेकर। एटॉमिसिटी यानी परमाणविकता। यह परमाणविकता क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ लेंगे। चलिए आइए बच्चों, हम जानकारी लेते हैं। स्लाइड को आगे देखते हैं। एटॉमिसिटी यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समटाइम एलिमेंट्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, यानी एलिमेंट को नाम मिलता है उनकी प्रॉपर्टी यानी गुणों के हिसाब से। जैसे कि ये बताया, फॉर एग्जांपल लैटिन वर्ड ऑफ द वाटर इज हाइड्रो। अब पानी का जो नाम होता है वो हाइड्रो होता है, ठीक है ना, और यहीं से इसको नाम मिल गया। सो द एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर वाज नेम हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का जन लिया और हाइड्रो यहां से वाटर का लिया और दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही और भी चीजें हैं इंटरेस्टिंग। आइए, at one time people believed that any substance that combined oxygen would be acidic in nature। ठीक है ना, at one time people believed that, people ऐसा बिलीव करते थे कि एनी सब्सटेंस दैट कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा वो एसिडिक हो जाएगा इन नेचर। आगे, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड जो था एसिड का वो क्या था, ऑक्सी। अब ऑक्सी के बाद में हेंस द गैस वाज कॉल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, आगे, प्लेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन द नेमिंग, यानी नेमिंग में डिस्कवरी जिस प्लेस पर होती है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे आते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, द गैस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सन, ग्रीक नेम्ड एज सन इज हीलियो, वॉज नेम्ड हीलियम। जो सन के अंदर गैस डिस्कवर हुई उसको ग्रीक भाषा में हीलियो बोला गया और नाम रख दिया गया हीलियम। ये फैक्ट्स है बेटा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, मजा आ रहा है आपको समझने में। समटाइम एलिमेंट वाज नेम टू बी ऑनर द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम से भी कभी कभी रख देते हैं। जैसे कि क्या हुआ, हम लोगों ने अब यहां पर क्या गया, आपने नाम सुना होगा ये आइंस्टाइनियम, किसकी वजह से, फेरम, रदरफोर्डियम और मेंडेलिवियम। ये एलिमेंट्स के नाम है, साइंटिस्ट के भी नाम है, आइंस्टाइन से, रदरफोर्ड से, इन सब से जो बनेगा। आगे आते हैं। अब यहां देखते हैं चीजों को, एटॉमिसिटी क्या होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परमाणविकता। परमाणविकता, तो परमाणविकता देखते हैं बेटा, परमाणविकता क्या होती है। आगे आइए, परमाणविकता के बारे में आपको सुनने को क्या मिल रहा है कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर में, उस मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम्स लगे हैं। भाई ये तो आपको पता है ना कि मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स का होता है। अगर मॉलिक्यूल सेम एटम्स का ग्रुप है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है। अगर वो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स का ग्रुप है तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाता है। अब ये तो आपको क्लियर है, पर एटॉमिसिटी में आपको ये बताना है कि एक मॉलिक्यूल में एटम कितने अवेलेबल है। आइए देखते हैं चीजों को, एनिमेटेड फॉर्म से पढ़ते हैं। एटॉमिसिटी, यहां द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किसी भी अणु के अंदर विद्यमान परमाणुओं की संख्या, किसी भी अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या को हम परमाणविकता कहते हैं। किसी भी अणु के अंदर विद्यमान परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहते हैं। दिस इज फॉर द हिंदी मीडियम्स। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स को बोलते हैं प्रेजेंट इनसाइड अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो होते हैं। आगे देखिए, हीलियम, आर्गन, कॉपर एग्जिस्ट अ सिंगल एटम, हेंस दे आर नोन एज मोनोएटॉमिक। इनका, हीलियम का, आर्गन का, कॉपर का अकेले रहना, ये सोचते हैं हम अकेले काफी है, इसीलिए इनको मोनोएटॉमिक बोल देते हैं और इनका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। आगे आते हैं, मोनोएटॉमिक के बाद में अब ये देखिए आगे है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम। ठीक है ना, हेयर द एटॉमिसिटी इज टू। देखिए ये कह रहा है हाइड्रोजन जो होता है H2 से बनता है, यानी एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम एक साथ रहते हैं, H2 कहलाता है और इसको हम डाई एटॉमिक बोलेंगे। इसकी परमाणविकता 2 है। ठीक है, एटॉमिसिटी ओजोन की, ओजोन जो है वो 3 एटम्स के साथ रहती है। देखो O3, यानी 3 एटम्स ये रहे ऑक्सीजन के, 3 एटम्स ये रहे एक मॉलिक्यूल को बनाने में, 3 एटम्स ये रहे, 3 एटम्स ये रहे, इसलिए ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है।
एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 आपको क्या मिल जाते हैं, आपको 3 एटम्स मिल जाते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई, इसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, द्विपरमाणविक, एकल परमाणविक, एक परमाणु एकल परमाणविक, 2 परमाणु द्विपरमाणविक, 3 परमाणु त्रिपरमाणविक, ठीक है ना, इनको हिंदी में नाम दिए जाते हैं। आइए बच्चा आगे देखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर कंसिस्ट ऑफ 8 एटम्स। सल्फर के पास एसिएट होता है, फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 एसिएट, तो यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 8 एटॉमिक्स को ऑक्टा एटॉमिक, हाँ ऑक्टा एटॉमिक बोला हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड क्राउन रिंग, ठीक है ना, नाम याद रखेंगे क्राउन रिंग। अब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, संयोजकता का कॉन्सेप्ट है, अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, अगले मॉड्यूल में लेकर आऊंगा, तब तक आप एटॉमिसिटी को भी अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी के अंदर में एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जरूर करो, ठीक है ना। कीप प्रैक्टिसिंग, डाउट्स जरूर बताते रहो।